दोस्तों 6 अक्टूबर को जब से सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। और ये कोशिश किसने किया? एक वकील ने, जिसका नाम राकेश किशोर बताया गया। दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी ने उसके घर का घेराव किया, वकील का। देश भर में अब दलित वर्सेस सनातन का विरोध है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि गवई पर जूता फेंकना संविधान पर जूता फेंकने जैसे बराबर है। लेकिन इस बीच में कई सारी कहानी सामने आ रही है। एक तरफ से जो अकड़ है वकील राकेश किशोर का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बी आर गवई ने राकेश किशोर को माफ़ कर दिया। माफ़ करते हुए ये कहा कि हम छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहते, जो बीत गई वो बात गई। लेकिन राकेश किशोर आए दिन बयान देते रहते हैं। हम आपको लगातार इस पर अपडेट कर रहे हैं, और जब भी कुछ अपडेट आता है तो हम आपको ये ज़रूर बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया है। तो इस कड़ी में जो है सबसे बड़ी जो बात है, दो बात है। एक तरफ बी आर गवई ने महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर है, उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया, और दूसरी तरफ इधर राकेश किशोर है जो फिर से बयान दिया। बयान जो इस बार है, उस बयान को आप को एक एक कर पहले ये बताते हैं कि बयान क्या दिया है। ये आप खुद सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इन्होंने क्या कुछ बयान दे दिया। ये वकील ने, राकेश किशोर ने ये कहा कि यदि वह सीजीआई भगवान विष्णु की प्रतिमा से माफ़ी मांगते हैं तो वह उनके दोनों जूते उतार कर अपने सिर पर रखने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी सीजीआई से माफ़ी मांग लूँगा। पिछले दिनों भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर सीजीआई गवई द्वारा की गई टिप्पणी के चलते वकील राकेश किशोर ने भरी कोर्ट में उनके तरफ जूता फेंक दिया था, जिससे देश भर में हंगामा मचा। वह सीजीआई द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज थे। अब इस बीच में जो बयान आया है राकेश किशोर का, उसमें कहा है कि कोई शक्ति रात में आकर मुझे कहती थी कि तुम चैन की नींद सो रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ कि उस शक्ति का जिसने 100 करोड़ सनातनियों में से मुझे चुना। और यह कलयुग है, भगवान विष्णु खुद नहीं आते हैं बल्कि माध्यम बनाते हैं। पता नहीं मेरे में जो क्या बात है कि जो उन्होंने मुझे चुना। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ केस आता है तो वे टिप्पणी करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ये बात उन्होंने कब कही? ये बात कही है सुदर्शन न्यूज से बातचीत के दौरान। राकेश किशोर का कहना है कि मैं सबसे पहले सनातनी हूँ, उसके बाद में मैं दलित हूँ, और आप मुझे सनातनी कहकर बुलाएंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। हम 100 करोड़ सनातनी इस देश में रह रहे हैं, और हम दलित हैं, जिसका मायने होता है जिसे पैरों तले रौंदा जाए, उसके अलावा दला जाए, उसे दलित कहते हैं। हजारों सालों से मुगल, अंग्रेजों, पुर्तगाली आदि ने रौंदा, और दिल्ली पुलिस ने मुझे बचा कर रखा है, वरना इतनी भीड़ आ गई थी कि मेरा काम तमाम हो गया होता। उन्होंने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, जिसमें किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी, बस धमाका हुआ, और अंग्रेजों और हिंदुओं ने उनकी आवाज़ सुनी, और मेरे पास अपनी बात सुनाने का कोई और तरीका नहीं था। जो गवई साहब ने कहा वह ऑर्डर में नहीं लिखा, बस सबके सामने कहा। अगर लिखा होता तो पिटिशन डालता। मैंने सोचा कि अगर चिट्ठी लिखता हूँ तो रजिस्ट्रार की ही फाड़ कर फेंक देता, अखबार में लिखता तो वह शायद ही नहीं और छापते ही नहीं। इसलिए मुझे अपनी आवाज़ सुनाने का ये एक आदेश भगवान विष्णु से मिला, और पता नहीं कि वह कौन सी शक्ति मुझे चलाकर ले गई, और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने है। ये सही था या गलत, मुझे इसमें नहीं मालूम। ये राकेश किशोर का बयान है। ये राकेश किशोर बयान दे रहे हैं। सोचिए, अभी भी राकेश किशोर आगे ये भी कह रहा है अखड़ में पूरी तरह से कि मैं घर में झूठ बोलकर गया था, पत्नी को बताया था कि बार एसोसिएशन की फीस जमा करके आ जाऊंगा। बाद में मैंने पत्नी से माफ़ी भी मांगी। यदि सीजीआई उनके सामने आते हैं तो वह क्या करेंगे? इस पर राकेश किशोर का कहना है कि मैं उनके हाथ जोड़ूंगा और कहूँगा कि जिन प्रभु की आपने निंदा की है, मेरे
साथ चलिए, मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास जाऊंगा और आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उसी समय मैं आपके 2 जूते उतारकर अपने सिर पर रख लूंगा और आपसे माफ़ी मांग लूंगा। ये राकेश किशोर का बयान है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अब ये एक बयान दूसरी तरफ 6 अक्टूबर की घटना को लेकर, अब दूसरी तरफ जो देखिए वो बयान है। अब दूसरी तरफ सीजीआई BR गवई हैं जिनको इन सारे घटनाक्रम और बयानबाजी से दूर, इस बीच में सीजीआई BR गवई महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ये सब मौजूद थे और इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीजीआई की तारीफ की है और कहा कि इतिहास में याद रखा जाएगा जस्टिस गवई का नाम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना हुआ कि उनकी नज़र में जस्टिस BR गवई ही बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। वहीं पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जस्टिस गवई द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किए गए कामों पर भी प्रकाश डाला और जमकर तारीफ की। सीएम ने जो टिप्पणी की है वो ऐसे समय में भी आई है जब BR गवई भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर जो टिप्पणी किए थे उसकी वजह से चर्चा में है। जूता कांड भी हो गया और इन सब की वजह से वो चर्चा में है। और इस बीच में रत्नागिरी में एक न्यायालय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीजीआई गवई के साथ देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। जस्टिस गवई द्वारा किए गए कामों पर उन्होंने फोकस किया और कहा कि इन दिनों हम देख सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो उन्होंने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की भी शुरू कर दी है। कई मामलों की वीडियो अब यूट्यूब पर मौजूद है जिससे जनता के लिए बहुत सी बहुमूल्य जानकारी भी सुलभ हो रही है। इन सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का ये कहना हुआ कि न्याय व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करना हो, मानव संसाधन हो या न्यायाधीशों के खाली पदों को भरना हो, जस्टिस गवई के मार्गदर्शन में जिस गति की प्रगति हुई है वह उल्लेखनीय है और इस वजह से उनका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। तो यहीं पर डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं सीजीआई BR गवई। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र में रखी है और इस बात की ही चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो BR गवई हैं उन्होंने भी बयान दिया। BR गवई ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंदनगढ़ न्यायालय भवन का उद्घाटन करना उनके लिए एक सपने का साकार होना है। गवई ने कहा कि एक जज के रूप में पिछले 22 सालों में मैंने न्याय के जो विकेंद्रीकरण है उसके लिए आवाज़ उठाई है और उन्होंने ये भी कहा कि वो विकेंद्रीकरण के लिए आवाज़ उठाई है और कई न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित भी किया है। इसके अलावा मंदनगढ़ है न्यायालय को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मंदनगढ़ तालुक डॉक्टर आम्बेडकर BR अम्बेडकर के पैतृक गांव अम्बाडवे का घर है, इसलिए यहाँ इस न्यायालय की स्थापना हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के आजीवन मिशन को भी सच्ची श्रद्धांजलि है। BR गवई का ये पूरा बयान है। तो हमने आपको ये जो एक बार चर्चा में फिर से रही उसकी वजह से हमने आपको ये पूरी जानकारी बताई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।